मंजू नाम की एक औरत थी जिसका पति एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। उसे अक्सर शोध के लिए नई नई जगहों पर जाना पड़ता था। एक दिन उसका पति विक्रम बहुत ही खुशी से चिल्लाता हुआ घर आया। मंजू, अरे ओ मेरी प्यारी मंजू, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ ना, मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ हाँ, क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना खुश है कि उछाल रहे हैं? अरे जरा मुझे भी तो बताइए। मंजू विक्रम से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी बेटी भी स्कूल से घर आ जाती है। अरे वाह पापा, आज तो आप जल्दी घर आ गए। और आप और मम्मी इतने खुश क्यों हैं आखिर? अरे मेरी प्यारी बिटिया रानी, मेरा प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन? क्या क्या? सच में? वाह, यह तो होना ही था। आप इतनी मेहनत से काम जो करते थे, अब हमारे सब सपने सच हो जाएंगे। मंजू, हम अपनी बेटी को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कराएंगे। इस प्रमोशन के बाद मेरी सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी। अरे क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है, प्रमोशन के बाद मैं यहाँ के ऑफिस में काम नहीं करूंगा। मुझे बहुत दूर एक बर्फीले आइलैंड में जाकर एक शोध करना है कि वहां पर आसपास क्या क्या पाया जाता है। क्या? लेकिन यह तो अच्छी बात नहीं है। आप अकेले इतनी दूर कैसे रहेंगे? मंजू, कभी कभी जिंदगी में ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं जो कठिन होते हैं, लेकिन सोचो ना, इसके बाद हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मुझे बस 1 साल के लिए वहां पर रहना है और फिर मैं वापस आ जाऊंगा तुम लोगों के पास। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, मैं आपके साथ हूँ। बस आप अपना ख्याल रखना। मंजू विक्रम की बात से ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन उसने विक्रम की खुशी में अपनी खुशी समझी। 3 दिन बाद विक्रम काम के लिए निकल गया। नई जगह बहुत बर्फीली थी और विक्रम पूरे आइलैंड में अकेला था। यह जगह तो काफी सुनसान है। लगता है कि यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है। चलो, अच्छा ही है, इससे मुझे काम करने में आसानी होगी और कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। विक्रम आराम से अपना काम करने लगता है और 2-3 दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से विक्रम को कुछ आवाजें सुनाई देती है। आवाज किसी के जोर जोर से रोने की थी। अरे यह क्या? यह कैसी आवाज है? इस जगह पर मेरे अलावा तो कोई भी नहीं रहता, तो फिर यह आवाज किसकी है? चलकर देखता हूँ कि आखिर मामला क्या है। विक्रम आवाज का पीछा करने लगता है और काफ आगे निकल आता है। थोड़ी दूर चलकर विक्रम को एक इग्लू दिखाई देता है। वह आवाज इग्लू के अंदर से ही आ रही थी और इग्लू में काफी तेज रोशनी भी जल रही थी। ये क्या? यहाँ पर तो एक इग्लू है। यह तो बड़ी हैरानी की बात है। मुझे तो यह बताया गया था कि आयरलैंड बिल्कुल सुनसान और वीरान है, तो फिर यह इग्लू कहाँ से आया? विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने इग्लू में झांक कर देखा। अंदर एक चुड़ैल और उसकी बेटी थे और चुड़ैल की बेटी जोर जोर से रो रही थी। विक्रम यह जजरा देखकर काफी डर गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आसपास इतना बड़ा खतरा हो सकता है। ये क्या? यह तो एक चुड़ैल है और साथ में उसकी बेटी भी है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी ही खतरनाक जगह है। अरे मेरी प्यारी बिटिया, तू रोना बंद भी करते। अब मैंने तुझसे कहा ना कि तेरे पापा बहुत दूर रहते हैं और वो एक दिन तुझसे मिलने जरूर आएंगे। तू ऐसे रोएगी तो बता, मुझे अच्छा लगेगा क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता माँ। आज मेरा जन्मदिन है और अगर आज पापा नहीं आए तो मैं केक नहीं काटूंगी। बस इतना कहकर चुड़ैल की बेटी और भी जोर जोर से रोने लगी। विक्रम यह सब देखकर बहुत डर गया और भागने लगा। उसकी आवाज चुड़ैल ने सुन ली और वह भी बाहर आ गई। चुड़ैल को सामने देखकर विक्रम डर से कांपने लगा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। वो मैं ना। अरे क्या मैं आगे कुछ बोलोगे या नहीं, या फिर गूंगे हो? डर के मारे विक्रम के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, मगर फिर विक्रम अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बोलता है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ और यहाँ पर शोध करने आया था। मुझे बताया गया था कि यह जगह एकदम सुनसान है और यहाँ पर कोई नहीं रहता है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर तुम और तुम्हारी ये बेटी रहते हैं। ओ, तब तो तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, क्योंकि ये मेरा घर है और मैं यहीं रहती हूँ। अब बताओ, तुम्हारे साथ क्या करूं? मैं बहुत दिनों से किसी इंसान का मांस नहीं खाया है। खा जाऊं तुम्हें? हाँ बोलो, खा जाऊं तुम्हें? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मारना मत। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। अब ये रोना गिड़गिड़ाना बंद करो। वैसे भी मेरा आज इंसान खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ऐसे ही फ्री में नहीं छोड़ने वाली। इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी जान बच सकती है।
तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मैं यहाँ कई सालों से अपनी बेटी के साथ अकेले रह रही हूँ। पहले मेरे भूतपति भी हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन एक दिन कुछ इंसान यहाँ तुम्हारी ही तरह शोध करने आए और मेरे भूतपति को पकड़ कर ले गए। तब से वह कहाँ है और किस हाल में है ये मुझे भी नहीं पता। मदद तो यही है कि तुम मेरे पति बन जाओ ताकि मेरी बेटी अपना जन्मदिन अच्छे से मना सके। चुड़ैल की बात सुनकर विक्रम बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। देखो आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और वह अपने पापा को बहुत याद कर रही है। मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। तुम उसके नकली पापा बन जाओ ताकि वह अपना जन्मदिन मना सके। उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, अगर सिर्फ नाटक करना है तो मुझे यह मंजूर है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे वापस जाने दोगी, वरना मैं तुम्हारी बेटी को सब सच बता दूंगा। हाँ वादा। चलो अब मैं अपने जादू से तुम्हें भूत जैसा बना देती हूँ ताकि उसे पता ना चले कि तुम इंसान हो। लेकिन तुम्हारी बेटी तो अपने पापा को पहचानती होगी ना, तो उसे पता नहीं चलेगा कि मैं कोई और हूं। नहीं, जब उसके पापा को इंसान ले गए थे तब वो बहुत छोटी थी, इसीलिए उसे अपने पापा का चेहरा ठीक से याद नहीं है। इसके बाद चुड़ैल विक्रम को भूत जैसा बना देती है और दोनों इग्लू के अंदर चले जाते हैं। मेरी प्यारी चुड़ैल बिटिया, देखो तू कौन आया है। तुम्हारे पापा आ गए। पापा, अब तो तुम खुश हो ना? विक्रम को देखकर चुड़ैल की बेटी बहुत खुश हो जाती है और दर उसे कहती है, पापा आखिर आप आ ही ठीक हैं। मैंने आपको कितना याद किया। आप कहाँ चले गए थे पापा? आपको पता है मैंने अभी तक अपना बर्थडे भी नहीं मनाया। विक्रम चुड़ैल की बेटी के साथ खूब खेलता है और बहुत बातें करता है। चुड़ैल भी यह सब देखकर काफी खुश होती है। चलो अब केक काट लो, बहुत हो गई मस्ती। अब तो पापा भी आ गए हैं ना, अब आराम से केक काट लो। विक्रम मन ही मन सोच रहा था कि कितनी जल्दी से वह वापस अपने घर जा पाएगा। चुड़ैल और उसकी बेटी के साथ बैठकर उसे काफी डर लग रहा था, लेकिन अपनी जान बचाने का उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर चुड़ैल उसको कीड़े से बने केक के पास ले जाती है। आओ मिलकर केक काटे आओ ना पापा। आज कितने सालों बाद आप मेरे साथ मेरे बर्थडे पर मेरा बर्थडे मनाएंगे। चलो मिलकर ये केक काटे। फिर चुड़ैल और उसकी बेटी केक काटकर खाने लगते हैं। पापा ये लो ना, आप भी केक खाओ ना। नहीं बेटा, आज पापा केक नहीं खाएंगे, उनका पेट भरा हुआ है ना। तुम केक रख दो, वो थोड़ी देर बाद खा लेंगे, क्यों है ना जी? ऐसे ही काफी वक्त बीतता चला गया और चुड़ैल की बेटी थक कर सो जाती है। उसके सोते ही विक्रम चुड़ैल से कहता है, तुम्हारी बेटी सो गई है, यही मौका है। अब मैं चुपचाप चला जाता हूं, वरना वो मुझे जाने नहीं देगी। ओह, ऐसा है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? ओ से देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम्हारी बेटी अब कितनी खुश है और उसने अपना जन्मदिन भी अच्छे से मना लिया है। अब मुझे वापस अपने घर जाने दो। घर पर मेरी बीवी और बेटी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वादा? कैसा वादा? अरे भला भूत चुड़ैल भी कभी कोई वादा निभाते हैं क्या? चुड़ैल की बात सुनकर विक्रम रुआ सा हो जाता है। घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रही थी। तुमने मेरी बेटी को खुश करके मेरी बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। जाओ, अपने घर चले जाओ, लेकिन याद रखना यहाँ कभी लौटकर मत आना। ये मेरा घर है। मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ सुकून से रहना चाहती हूँ। इसके बाद चुड़ैल विक्रम को फिर से इंसान बना देती है और विक्रम वापस अपने घर चला जाता है। अरे बच्चों, ऐसी और मजेदार कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्यादा मेहनत से हम लोग बनाते हैं।